हरे कृष्णा। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिवस है कि आज कुछ नए श्रोताओं के साथ कुछ भागवत की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली जीव हैं कि जो आपकी श्रीमद् भागवत में इतनी रुचि है। आज हम एक विशेष लीला का चिंतन करेंगे। हमारी लीला चिंतन का क्रम चलता आ रहा था। अभी तक हमने भगवान कृष्ण की ब्रह्म मुहूर्त में कौन-कौन सी भगवान लीलाएँ करते हैं, उनको हमने देखा था। तदुपरांत प्रातः काल की वेला में भगवान कृष्ण कौन-कौन सी लीलाएँ करते हैं, उनको हम देख रहे हैं। इसके उपरांत प्रातः काल की भी हमने लगभग जो भगवान की विशेष माखन चोरी की लीलाएँ और भी बाल चपलतावश जो-जो लीलाएँ करते थे, उनको हमने बड़े अच्छे से देखा था। आज हम भगवान कृष्ण की पूर्वाह्न की लीला को देखेंगे। पूर्वाह्न अर्थात जो दोपहर से पूर्व का भाग होता है, उसको पूर्वाह्न कहते हैं। या तो कहें कि जब साढ़े 9 बजे से सुबह जो साढ़े 9 बजे से दोपहर 2 बजे का जो मध्याह्न का काल्य होता है, उसको पूर्वाह्न लीला कहते हैं। आज हम इस लीला का चिंतन करेंगे। हमारा ये प्रसंग काफ़ी दिनों से चल रहा है, विगत 4 हफ्तों से, 2-3 हफ्तों से, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चिंतन करते हैं कि भगवान कृष्ण गोलोक, जो गोलोक बिहारी हैं, अभी यहाँ इस भूलोक में गोकुल में पधारे हुए हैं। गोकुल में अभी प्रातः बेला तुरंत हुई है। अरुणोदय से सूर्य उदय हुए हैं और जैसे ही सूर्योदय हुआ, तो उनके साथ में जो पीली-पीली किरण निकली, जो अरुणिमा निकली, तो पूरे गोकुल को उसने आप्लावित कर दिया। पूरा गोकुल पीला-पीला, उजला-उजला दिख रहा है। बड़ी सुंदर सी शोभा हो रही है गोकुल की। जो लोग वृंदावन में आए हैं, वो लोग देखते होंगे कि सुबह जब सूर्योदय होते हैं, तो यहाँ पे जो विशेष ऊँचे-ऊँचे मंदिर हैं, मदन मोहन जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर और बिहारी जी का मंदिर, कोई भी जो ऊँचे-ऊँचे मंदिर हैं, तो उनकी एक अलग शोभा होती है जब उनके शिखर पे सूर्यदेव चमकते हैं। तो वैसे ही नंद भवन में जो गोकुल में नंद भवन है, उसके ऊपर तुरंत अभी सूर्य की पहली किरण पड़ी है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी, तो इधर तो सभी ग्वाल-वाल और सभी सखा जाग चुके हैं। अभी साढ़े 3-4 वर्ष के ही हैं सारे के सारे ग्वाल-वाल और सारे सखा, तो उनका खेल-कूद में बड़ा आग्रह है। तो जैसे ही प्रथम दुग्धपान कृष्ण ने किया, बलराम ने किया अपनी माता का, क्योंकि पहले जो बच्चे होते थे वो 4 वर्ष तक करीब-करीब 5 वर्ष तक भी अपनी माँ का दुग्धपान करते रहते थे, ऐसा देखा जाता है। और कृष्ण का तो ऐसा बताया गया है कि जब कृष्ण किशोर अवस्था में भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं, तो भी मैया का दुग्धपान करते हैं। ये वात्सल्य भाव की बात है ना? वात्सल्य भाव में ऐसा होता है कि क्योंकि माई मैया के लिए कन्हैया हमेशा एक बालक की तरह है। तो इस तरीके से प्रथम दुग्धपान करके अब इधर जो कृष्ण के सखा हैं, मधुमंगल, स्तुक कृष्ण, दाम, श्रीदाम, सुखदाम, धन सुखा, मनसुखा, जितने भी कृष्ण के सखा हैं, सब कृष्ण की पौर पर आ गए हैं। और कृष्ण के नंद भवन की जो पौर है, वहाँ से ही कृष्ण को देख रहे हैं कि कृष्ण कहीं आए, तो हम कृष्ण के साथ खेलने जाएँ। तो जैसे ही कृष्ण बाहर निकले, तो कृष्ण ने मैया की आँख बचा के तुरंत ही खेलने के लिए यमुना जी के तट पर भागे, सभी के लिए। अब इनके जो खेल के जो प्रकार हैं, वो थोड़े-से बदल गए हैं, क्योंकि थोड़े-से बड़े हो गए हैं बालक, साढ़े 3-4 वर्ष के हो गए हैं। अब कौन-कौन से खेल खेलते हैं? तो छिया-छियाई, लुका-छिपी, भड़ूली, अनेक प्रकार के जो ग्रामीण जो खेल होते हैं, उनको खेलने लगे हैं। खेलने में सभी एकदम रमे हुए हैं। सूर्यदेव धीरे-धीरे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और इधर ये करीब 6 सवा 6 बजे ही यमुना तट पर खेलने के लिए आ गए। यमुना तट का भी अति सुंदर रमणीय दृश्य है। सभी लोग एकदम खेलने में मग्न हैं। इधर यशोदा मैया नंद भवन में कृष्ण के लिए हमेशा नारायण की सेवा करती रहीं। उनके यहाँ पर नंद भवन में एक जनार्दन नाम की एक शालिग्राम शिला है, जो नारायण स्वरूप हैं। उनकी यशोदा मैया नित्य सेवा करती हैं, यशोदा मैया और नंद महाराज। यशोदा मैया की सेवा का भाव ये है
कि मेरा कन्हैया हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि अभी-अभी जो बड़े-बड़े 2 यमलार्जुन के वृक्ष थे, वो धड़ाम करके गिर गए थे। कृष्ण तो बच गए, कि कृष्ण बीच में और दोनों वृक्ष इधर ऐसे लाला के ऊपर ही सारी अलाय-वलाय कायकवात है ना? तो सब ब्रज भाषा में कहती हैं कि भाई कोई के 8 बालक हैं, कोई के 4 हैं, कोई के 10 बालक हैं, हमाओ एक तो बालक है और बाकी ऊपर भी इतनी अलाय-वलाय आ रही हैं। तो नारायण के लिए यशोदा मैया पूरे ध्यान लगा के, पूरा चित्त लगा के पूजा कर रही हैं। जब इस प्रकार से यशोदा मैया पूजा कर रही हैं, तो उनका चित्त केवल नारायण की सेवा में है। लेकिन इधर अब कृष्ण के और बलदाऊ के स्नान का भी समय हो गया है। तो यशोदा मैया रोहिणी जी को भेज देते हैं कि रोहिणी जी, आप थोड़ा-सा इन बालकों को बुला लाइए, बहुत देर हो गई है खेलत-खेलत। तो यशोदा मैया के बोलने पर रोहिणी जी उन यमुना जी के तट पे सभी बालक खेल रहे हैं। खेल में दूर से ही यशोदा माई ये रोहिणी जी बुलाती हैं कि ओ कन्हैया, ओ श्री राम, आए जाओ, आए जाओ। जब इस प्रकार से बोलते हैं कि ओ कन्हैया, ओ श्री राम, आ जाओ, आ जाओ, तो सभी लोग इनकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। अब क्योंकि बच्चों का स्वभाव ही होता है, जो दंपतिगण हैं वो जानते होंगे कि बालक जब खेलने को निकल जाएँ, क्योंकि निकलते तो हैं, आने का कोई समय निर्धारित नहीं रहता है। ऐसे ही कृष्ण बलराम का हाल था। तो रोहिणी जी कह रही हैं कि कन्हैया आ जाओ, तुम्हारा स्नान करना है, तुम्हें भोजन करना है, नंद हैं। इस आके नंद रानी से कहती हैं कि अरे यशोदा, अरे नंद रानी, तुम्हें कोई सुना ही नहीं, वो तो सब खेल-वेल में बावरे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कहती हैं, तो यशोदा मैया स्वयं बुलाने के लिए आती हैं। यशोदा मैया नंद रानी हैं, कोई क दास-दासियों की कमी है, हज़ारों-हज़ारों वहाँ दास-दासियाँ हैं। आप समझ सकते हैं जिसके पास अरब-अरब गायें हैं, तो उसके पास कितनी दास-दासियाँ होंगी। तो इस प्रकार से जब वहाँ पे दास-दासियाँ लगी रहती हैं सेवा में, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि देखो, ये किस प्रकार से वस्तुएँ हो रही हैं। देखो, ये नंद बाबा, ये नंदलाल और ये जो ये हैं ये बलदाऊ जी, ये तो देखो हमारी बात सुन नहीं रहे। तो यशोदा मैया सारा काम है, खुद ही आती हैं यमुना तट पे। देखिए, ये होती है सेवा की भावना। चाहते तो दास-दासियों को भेज सकते थे, वो ले आते। तो जब रोहिणी जी स्वयं गईं, तो वो ना लाईं, तो मैया को लगा अब तो मुझे ही लाना पड़ेगा। ये वात्सल्य भाव का एक स्वभाव होता है। वात्सल्य भाव में एक सिद्धांत है कि व्यक्ति को लगता है कि जब मैं करूँगा तो सेवा बड़ी पक्की होगी और कोई दूसरा करेगा तो शायद इतनी अच्छी नहीं होगी। ऐसा राधा रानी को भी लगता है। इसलिए जब राधा रानी कृष्ण के लिए कभी कोई माला बनाती हैं, तो वो ऐसा नहीं सोचती हैं कि मैं अपनी दासियों से, मंजरीगणों से या सखियों से बनवा लूँ। वो ऐसा सोचती हैं कि अरे! मुझे ही अपने हाथ से बनाना चाहिए, तो वो श्याम सुंदर को बड़ी रुचिकर होगी। तो इस प्रकार से नंद भवन से यशोदा माई आती हैं। यशोदा माई जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं, देखती हैं कि सभी तो खल खेल में बड़े उत्कंठित हो रहे हैं। तो रोहिणी जी ने जैसे साम तरीके साम, दाम, भेद और अंत की नीति होती है दंड नीति। अब यशोदा मैया कभी कृष्ण को दंड तो देती नहीं है, तो साम नीति शांति से रोहिणी जी ने बुलाया, ये दोनों बिल्कुल नहीं माने। फिर इसके बाद अब यशोदा माई दाम नीति से इनको बुलाना चाह रही हैं। तो इन दोनों बालकों को मैया का स्तनपान करना सबसे रुचिकर है। बच्चों के लिए ऐसा भी होता है। उनके लिए सबसे रुचिकर जो भोजन होता है और जो सबसे पौष्टिक और बलवर्धक, आयुवर्धक जो होता है, वो माँ का दुग्ध ही होता है। तो मैया के दुग्ध पान के लिए ये हमेशा लालायित रहते हैं। तो लेकिन जब मैया दूर से बुलाती हैं कि अरे नंदलाला, अरे कन्हैया आ जाओ, स्तनपान कर लो, दुग्ध पान कर लो, लेकिन खेलने में इतने मत्त हो रहे हैं कि सुना ही नहीं। क्योंकि बात क्या हुई है कि कृष्ण को अभी-अभी दाँव मिला है ना? कि अभी-अभी कृष्ण को जैसे होता है ना क्रिकेट में कि एक बैटिंग होती है और एक बॉलिंग होती है। जब बैटिंग मिल जाती है तो बच्चे कभी नहीं छोड़ना चाहते। इसी प्रकार से इनके खेल में अभी कृष्ण को दाम मिल गए। तो कृष्ण सोच रहा है कि देखो मैया इतनी देर से पिद रहे हो, अभी-अभी दाम मिलो है, नेक खेल लेन दो फिर आउट हो। इस प्रकार से कृष्ण मैया से कहते हैं। अब मैया को तो बुलाना है, तो मैया ने अब दूसरी नीति अपनाई। दाम से काम चला नहीं,
कि बोला स्तन पी लो तो नहीं आ रहे। तो फिर मैया ने दूसरी नीति बताई। दूसरी नीति क्या है? भेद नीति। अब एक सिद्धांत होता है कि अगर एक बालक के सामने किसी दूसरे बालक की अगर हम बड़वाई करें, उसकी प्रशंसा कर दें, तो उस दूसरे पहले बालक में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तो मैया कन्हैया को नहीं बुला रही हैं, अब बलदाऊ जी को बुला रही हैं। तो मैया कह रही हैं कि ओ बलदाऊ, ओ कुलनंदन, ओ कुलदीपक, आओ, आओ, बाबा तुम्हें बुलाए रहे हैं, अपने अनुज कन्हैया को लेते आते आ जाओ। जब ऐसे कहा, तो फिर कन्हैया को लगा, अरे! ये बलदाऊ जी कुलदीपक हैं, ये मैं कुलदीपक नहीं हूँ क्या? तो इस प्रकार से जब कहने लगती हैं, तो जब इन लोगों का खोल चल रहा है, इतने में ही मैया धीरे-धीरे वहाँ पे पास में आए और चट्ट करके कन्हैया का हाथ पकड़ लें। और जब कन्हैया अब कन्हैया भी बदमाश ठहरे, कन्हैया उद्यमी, कन्हैया को कह रहे कन्हैया अपने सखान से कहने लगे कि देखो भैया, हमारी तो देखो मैया बुला रही है, अब तो हम जा रहे हैं। सखा बोले, "अरे वाह! इतनी देर से दाम ले रहे थे, अब जब पिदवे को समय आ गो, सो भागन लगे।" तो इस प्रकार से कन्हैया के सभी सखा ने कन्हैया का हाथ पकड़ लो, "अभी नहीं जा सकते तुम, अभी पहले दाम दो, इसके बाद जाना।" है ना? तो फिर कन्हैया की मैया बोलती हैं, यशोदा मैया बोलती हैं, "देखो लालाओं, अभी दाम शाम को ले लियो, है ना? जब कन्हैया है, कन्हैया को खूब तुम दौड़ाइयो, कछु ना हमके। लेकिन अभी जान दो, अभी स्नान होने हैं, भोजन करने हैं, कलेवा को समय है।" तो इस प्रकार से कोई क्योंकि बाल भोग भी अभी कन्हैया ने किया नहीं है, स्नान नहीं किया है, श्रृंगार नहीं हुआ है, तो इसलिए यशोदा मैया इस प्रकार से बोलती हैं। इतने में ही एक ग्वाल-बाल जो कृष्ण का सखा है, आ जाता है निकट ही। निकट में जैसे आती हैं, तो कन्हैया को फिर ईर्ष्या कर लगाती हैं मैया, कि देखो, ये तुम्हारा सखा कितना अच्छा सजा-धजा है, नहा-धो के आ गया है। चलो, चलो तुमको भी मैं ऐसे ही नहाऊँगी, ऐसे ही सँवारूँगी, ऐसे ही सुंदर-सुंदर जो आभूषण हैं रत्नों के वो मैं तुम्हें पहनाऊँगी। इस प्रकार से कृष्ण में ईर्ष्या दिखाते हुए, कृष्ण को नहाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए और बाल भोग करने के लिए मैया प्रस्तुत करती हैं। जब इस प्रकार से मैया कन्हैया को लाती हैं नंद भवन में, तो स्नानागार में इधर रत्तक-पत्रक जो नंद भवन के 2 प्रमुख दास हैं, जो कृष्ण की और बलदाऊ जी की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जो भक्ति होती है वो 5 रसों में होती है। पहला होता है शांत रस, दूसरा होता है दास्य रस, तीसरा होता है साक्ष्य रस, चौथा होता है वात्सल्य रस और 5वां होता है माधुर्य रस। तो जैसे वृंदावन में जितने भी बंदर, जितनी भी गायें, जितने भी वृक्ष हैं, ये सभी शांत रस में भक्त कहलाते हैं। शांत रस में मतलब शांत भाव से कृष्ण को आनंद प्रदान करना चाहते हैं और कृष्ण इनके साथ वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। दूसरे भक्त होते हैं, वो दास भाव में होते हैं, जैसे दत्तक पत्रक, जैसे मंजरी गण, जो सेवा में रहती हैं या रहते हैं दत्तक रत्तक पत्रक, तो ये इनका भाव ऐसा रहता है कि हम कृष्ण की सेवा करें, कि कृष्ण को स्नान कराना है तो उनके लिए जो सुंदर सुगंधित जल लाना है तो वो लाते हैं। उबटन कृष्ण के लिए चंदन, अगरू का जो उबटन तैयार करना है तो ये दास रक्तक पत्रक तैयार करते हैं। कृष्ण को रत्न जटित जो चौकी है उस पे बिठाना है तो ये सुंदर तरीके से उनको बिठाते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनकी मालिश करते हैं। इस प्रकार से उनकी खूब सेवा करते हैं। तीसरे जो प्रकार का जो भक्त होते हैं, वो होते हैं साक्ष्य भाव में। जैसे अभी जो नाम गिनाए, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, दाम, श्रीदाम, वसुदाम, धनसुखा, मनसुखा, कई सारे सखाए हैं जो कृष्ण के। तो ये सभी जितने सखा हैं, इनकी कृष्ण से साक्ष्य प्रीति है, कि कृष्ण के जैसा अपने को मानते हैं। इनकी आपस में कुश्ती भी होती है, आपस में जूठन भी खा लेते हैं। तो जैसे सखाओं के बीच में आदान-प्रदान होता है लोक व्यवहार में, वैसे ही भगवान के भी ये सखा हैं। इसके उपरांत आते हैं वात्सल्य भाव में। वात्सल्य भाव में कौन-कौन है? जैसे यशोदा मैया हुई, नंद महाराज हुए, तो ये सब वात्सल्य भाव के जन हैं। और इसके बाद आते हैं माधुर्य भाव के प्रीति। माधुर्य भाव मतलब कि ये मेरे प्रियतम है और मैं इनकी प्रिया हूँ। जैसे भौतिक जगत में देखा जाता है कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तो ये रस यहाँ का नहीं है वास्तव में, ये आध्यात्मिक रस है, लेकिन ये नित्य रस है। कृष्ण नित्य नवकिशोर रहते हैं और राधा रानी नित्य नवकिशोरी रहती हैं। तो ये इस पे हम चर्चा कभी बाद में करेंगे। लेकिन अभी ये दोनों कहाँ पर आ चुके हैं? नंद भवन में आ गए हैं। नंद भवन का जो बड़ा-सा स्नानागार है, जहाँ पे बड़े-बड़े हौदी रखी हुई हैं, बड़ा जलाशय है, वहाँ पे एक सुंदर सी रत्न जटित चौकी है। 2 एक नहीं 2 हैं। एक दाऊ भैया के लिए, एक कन्हैया के लिए
दोनों को उस पे बिठाया जाता है, दोनों को सुंदर सफ़ेद वस्त्र पहना दिए गए हैं स्नान के लिए और रतक-पत्रक उनके लिए सुंदर उबटन घिस के लाए हैं। चंदन, अगरू, कस्तूरी अनेक-अनेक जो सुगंधित द्रव्य हैं, उनको घिस के लाए हैं। अब उनके लिए जो जल भी है वो कोई सामान्य जल नहीं है, पहले तो यमुना का जल ही अपने आप में सुवासित है। फिर उसमें मोगरा, गुलाब इनके इत्र भी मिलाए गए हैं। फिर इन सब इत्रों को मिलाकर फिर भगवान कृष्ण को पहले तो जल डाला जाता है सुगंधित, फिर उनके पूरे श्रीअंग में उबटन लगाया जाता है। कन्हैया लेकिन बड़े चालू, बार-बार ऊई करें, उचका दें, इस तरीके से बड़े नाटक करें। मैया को जैसे ही कन्हैया की आवाज़ सुनाई दे, मैया तुरंत रंधन कार्य को छोड़ते हुए कन्हैया के पास कि "का भयो, का भयो?" इस प्रकार से मैया देखती हैं कि लेकिन मैया देखती हैं यहाँ पे तो खूब मज़ाक होए रहे हो, खूब मस्ती हो रही है, खूब यहाँ पे चंचलता हो रही है। इस प्रकार से मैया फिर बाकी रंधन कार्य में चली जाएँ। बलदाऊ जी बड़े सीधे हैं, बलदाऊ जी का स्नान बड़े आसानी से हो जाए। अब स्नान के उपरांत बड़े उनको सुंदर श्वेत जो एक तौलिया थी, जो गमछा उससे उनका श्रीअंग को पोंछा गया। फिर उनको सुंदर-सुंदर आभूषण पहनाए गए। आभूषण पहनाने के उपरांत उन लोगों को बड़े सुंदर श्रृंगार और बड़े सुंदर पत्रावली बनाई गई। जैसे आपने देखा होगा कि कृष्ण को, बलदाऊ जी को, राधा रानी को पत्रावली बनाई जाती है। अब कृष्ण की पत्रावली बनाई जा रही है। जो दास-दासियाँ हैं पत्रावली बनाते हैं। अगर कोई यहाँ की टेढ़ी हो गई और यहाँ की इधर है, तो इसको फिर मिटा दें, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। इस प्रकार से कृष्ण बड़ी चंचलता करें। बलदाऊ जी बड़े सीधे कि जैसे ही बना देते उसमें ही प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार से कृष्ण का पूरा श्रृंगार किया गया है। पैरों में नूपुर पहनाए गए हैं, हाथों में पहुंची पहनाई गई है, कंगन पहनाए गए हैं, बाजूबंद पहनाए गए हैं, हार पहनाए गए हैं, हमेल पहनाए गए हैं, कंठश्री पहनाई गई है, सुंदर मोर मुकुट धारण कराया गया है, उस पे लाल कपड़ा भी बांध दिया गया है, जिससे जो बाल हैं वो बिखरे ना, माथे पे ना आए और इस तरीके से बड़ी सुंदर कृष्ण की शोभा हो रही है। एक दुमाला मोतियों की भी लटका दी गई है। इससे कृष्ण की शोभा बढ़ती जा रही है। जब कृष्ण ने इस प्रकार से श्रृंगार किया, तो बाल भोग के लिए सभी लोग पधारते हैं। बाल भोग मतलब जब गैया चराने के लिए 9:30 बजे जाएँगे, तो उससे पूर्व जो नंद भवन में भोजन होता है, उसको बाल भोग कहते हैं। प्रायः जितने भी गौड़ी वैष्णव मंदिर हैं या फिर जितने भी ठाकुर जी के मंदिर हैं, सभी जगह ग्वाल भोग जो बाल भोग है, उसकी प्रथा होती है। ये करीब 8 से साढ़े 8 के बीच में भोग लगता है। अब बाल भोग नंद भवन में बन गया है। बड़े स्वादिष्ट-स्वादिष्ट व्यंजन दोनों माताओं ने बनाए हैं, रुक्मिणी जी और यशोदा मैया ने। वैसे तो इनकी अनेक-अनेक दास-दासियाँ हैं, लेकिन इनको लगता है कि जैसा हम बनाते हैं, वैसा और कोई नहीं बना सकता। तो स्वयं अपने हाथों से सुंदर दही बड़ा बनाया है, रसमलाई बनाई है, कचौड़ी बनाई है, समोसा बनाए हैं, अनेक-अनेक पकवान, मठरी और भी अनेक व्यंजन इनके लिए, कन्हैया के लिए बनाए हैं। अब कन्हैया को अपने हाथों से नंद बाबा को खिलाते हैं। अब नंद भवन के सभी लोग प्रसाद करने के लिए जो मतलब भोजन करने के लिए वहाँ पे बैठ गए हैं। बीच में नंद बाबा बैठे हैं। नंद बाबा के बाईं ओर कन्हैया बैठे हैं। बाईं ओर क्यों? क्योंकि कन्हैया हैं बड़े उद्यमी, कभी भोजन ढंग से ना करें। 1-2 कौर खाएँ और उठ जाएँ। बलदाऊ जी बड़े अच्छे से खाते हैं, तो बलदाऊ जी को सीधे हाथ की तरफ नंद बाबा ने बिठाया है और जो कन्हैया है उनको बाएँ तरफ पे बिठाया हुआ है। दायाँ हाथ बाएँ तरफ क्यों? क्योंकि अपने थाली से, अपने श्री हाथ से जो दायाँ हाथ है उससे कन्हैया को खिलाते जाएँ। क्योंकि दाएँ हाथ से बाएँ तरफ जो बैठा है व्यक्ति उसको खिलाने में सुविधा हो गया, इधर होगा तो उसको खिलाने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो इसलिए कन्हैया हमेशा बाएँ तरफ बैठते हैं। एक कौर आप खाते जाएँ, नंद बाबा और दूसरा कौर कन्हैया को खिलाते जाएँ और मैया को उस भोजन परोसने में बड़ा आनंद आ रहा है। कन्हैया को स्वाद दिला-दिला के भोजन कराई है कि कन्हैया देखो जो बड़ा दही बड़ा खा के देखो, कितना स्वादिष्ट बना है। देखो ये रसमलाई कितनी कोमल है, इसको खा के देखो कितनी स्वादिष्ट बनी हुई है। देखो ये जो रबड़ी बनी है कितनी स्वादिष्ट, कितनी सुंदर इसकी खुशबू आ रही है, थोड़ा नेक चाख के देखो। इस प्रकार से भोजन में उत्सुकता बनाती जा रही हैं रोहिणी जी और यशोदा मैया। इनके साथ में मधुमंगल, स्तोक कृष्ण और भी 2-4 ग्वाल-वाल हैं, वो भी यहाँ पे खेलते-खेलते आ गए। इन्होंने कहा कि चलो भाई नंद भवन में ही भोजन कर लेंगे। इस प्रकार से कुछ सखा बैठे हैं, कुछ म द नंद बाबा बैठे हैं, नंद बाबा के बड़े भाई जो उपनंद गोप हैं, वो भी बैठे हुए हैं। सभी लोग बैठ के बड़े आनंद से भोजन हो रहा है। इस प्रकार से कन्हैया ने बाल भोग आरोग लिया है
अब बाल भोग अरोगने के उपरांत क्या होता है, अब गैया चराने की बेरा आई है क्योंकि इनकी जो अवस्था है, जो अभी उम्र हो गई है, वो कितनी हो गई है? करीब साढ़े 3 से 4 वर्ष। तो साढ़े 3 से 4 वर्ष के जब ये ग्वाल-वाल हो गए थे, तो नित्य प्रतिदिन बछड़ाओं को अपने साथ में चराने के लिए जाते। गैयाओं को नहीं चराते थे, गैयाओं को तो जब 5 वर्ष से ऊपर के हो गए थे, तब चराना प्रारंभ किया था। लेकिन जब साढ़े 3 से 5 वर्ष के थे, तो छोटे-छोटे जो लबारे, है ना? यहाँ पे ब्रज भाषा में लबारे बोलते हैं, मतलब जो अभी-अभी जन्मे हैं, मतलब करीब अभी जन्मे से लेके 1 साल के भीतर के जितने भी बछड़े हैं, उनको कन्हैया और जितने कन्हैया की सखा हैं, छोटे-छोटे सखा बलदाऊ जी, सभी लोग आपस में चराया करते। बलदाऊ जी कोई ज़्यादा बड़े नहीं है कन्हैया से, केवल 1 हफ्ते बड़े हैं, है ना? ऐसा विवेचन जीव गोस्वामी पाद ने किया है, 1 हफ्ते बड़े हैं। इस प्रकार से कन्हैया अब तो जी, नंद भवन से निकलने को तैयार हुए। जैसे ही निकलने को तैयार हो रहे हैं, ये किसी दूसरे दिन की घटना है। दूसरे दिन क्या हुआ कि सुबह-सुबह खेल के आए थे और खेल के जैसे ही आए, मैया से बोलते हैं कि मैया मैं तुरंत स्नान करूँगा। तो मैया कह रही हैं, "आज क्या हुआ भैया? कि रोज़ तो स्नान करने में इतनी अटखेली करें, आज बोल रहे हैं स्नान करेंगे, स्नान करेंगे।" जैसे जल्दी-जल्दी कृष्ण ने स्नान किया और मैया से बोले कि मैया आज तो हम भोजन जो तुम्हारा बाल भोग है यहाँ ना करेंगे। तो मैया बड़ी परेशान कि वैसे ही तो इतने हैरान करे और जो एक नाटक ले आए, बोले कि ये क्या है? बोले ये देखो, ये क्या तुम नाटक कर रहे हो? कि तुम्हें पहले तो भोजन करके जाना चाहिए, खाली पेट घर से जाएगा? तुमने केवल एक बार दुग्ध पान किया है मेरा और तो कुछ खाया ही नहीं। तो यशोदा मैया इस प्रकार से डाँट लगाएँ। तो कन्हैया मैया को समझा रहे हैं, देखो मैया आज सवेरे हम सखान की पहले ही गोष्ठी हो गई है। बोले कहा? तो बोले देखो हम लोग आज तो वन में जाएँगे, दूर वन में जाएँगे। बोले कौन से वन में? बोले ताल वन में जाएँगे। वहीं पे जाके बढ़िया हमारा मध्याह्न भोजन होगा और उससे पहले बाल भोग भी वही होंगे। आज दोनों भोजन वही होंगे, वन भोजन होगा। जैसे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, ऐसे ही ये लोग भी उत्साह में भर गए हैं। तो मैया तो ठीक है, चलो बोले ठीक है, तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। तो मैया तुरंत रसोई घर में जाती हैं और वहाँ सुंदर-सुंदर व्यंजन बनाती हैं कृष्ण के लिए, जिससे कृष्ण सुंदर एक छींके में ले जाए। छींके मतलब टिफ़िन बॉक्स, जो कपड़े में व्यंजन बाँध देते हैं कि रोटी या मालपुआ, पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, मिठाई में बर्फी, जो जिसको पक्का भोजन बोलते हैं, है ना? जैसे एक कच्चा भोजन बोलते हैं, कच्ची रसोई और एक बोलते हैं पक्की रसोई, ब्रज की शैली में। पक्की रसोई मतलब जो तेल में तले हुए वस्तु पदार्थ रहते हैं, उनको पक्की रसोई बोला जाता है। और जैसे सब्जी हो गई, रोटी हो गई, इनको कच्ची रसोई बोला जाता है। तो इस प्रकार से यशोदा माई पक्की रसोई कन्हैया के लिए तुरंत बना देती हैं। अब कन्हैया का बड़ा सुंदर वेश है, ग्वाल-बाल वेश है, तो ग्वाल-बाल वेश में क्या होना चाहिए कि कृष्ण ने ऊँची-ऊँची धोती पहन रखी है, छोटी-सी धोती जिसमें घुटने दिख रहे हैं और एक लोनी लटका रखी है। लोनी क्या होती है? एक रस्सी बछड़ों को बाँधा अब कोई ब बछड़ा कभी उत्पात मचाने लगे तो वैसे तो कोई उत्पात मचाता नहीं है, लेकिन फिर भी तो एक ग्वाल-वाल स्वरूप है कि एक रस्सी जो लोनी है सूत की, वो अवश्य रखना चाहिए। कन्हैया ने सुंदर पगड़ी पहनी हुई है। यहाँ दाएँ तरफ यहाँ बाएँ तरफ कन्हैया ने एक विशाल महेश सिंह को लटकाया हुआ है। महेश सिंह क्या होता है? जिसको ऊ करके बजाते हैं। ना आप लोगों ने देखा होगा कभी? जैसे कृष्ण बलराम को विशेषकर से लटकाया जाता है। आपने वो जो वृंदावन में आए हैं या जहाँ पर भी कृष्ण बलराम के श्री विग्रह हैं, वहाँ दर्शन में आता है कि किस प्रकार से सुंदर उनको श्री जो महेश सिंह है उनको लटकाया जाता है। तो जैसे ही कृष्ण नंद पौर पे आते हैं और अपना महेश सिंह ऊ करके बजाते हैं, तो सारे सखा जितने भी रहते हैं मधुमंगल, स्तोक, कृष्ण, श्रीदाम, दसुदाम सभी को उत्साह आ जाता है कि चलो भैया कन्हैया आया गयो, कन्हैया आया गयो। सब अपने-अपने बछड़ाओं के साथ सभी जितने ग्वाल-वाल हैं, सबके पास हज़ारों-हज़ारों बछड़ाएँ हैं। 1000 से कम किसी के पास बछड़ा नहीं है और कृष्ण के बछड़ा तो कितने हैं, असंख्य बछड़े हैं। कोई लाल, कोई सफ़ेद, कोई काला, कोई पीला और इसमें भी अनेक-अनेक प्रकार के बछड़े हैं। इस प्रकार से पूरे ब्रज में एक उत्साह सा छा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे आप कभी वृंदावन में आएँ और जहाँ पे कहीं-कहीं बड़ी गौशालाएँ हैं और वहाँ से जब एक साथ गाय हज़ारों-हज़ारों गाय, सैकड़ों-सैकड़ों गाय निकलती हैं, तो गोधूलि वहाँ से उछलती है, गोधूलि ऊपर उठती है, वहाँ पे एक अलग ही उत्साह निर्मित हो जाता है। गहाँ गाय जहाँ रहती है, वहाँ तो उत्साह नित्य ही उत्सव रहता है, उत्साह रहता है। तो इस प्रकार से गोलोक में इस गोकुल में उत्सव जैसा अब आनंद हो रहा है और
कृष्ण आगे-आगे जा रहे हैं। कृष्ण के कुछ बछड़े हैं वो आगे हैं, कुछ कृष्ण पीछे हैं, कोई इधर हैं, कोई उधर हैं। जब कृष्ण जाते हैं तो यशोदा मैया को बड़ी चिंता हो जाती है कि कृष्ण इतना उद्यमी है, कहीं जाके वन में जाके ऊधम ना करे। तो बलदाऊ जी बड़े हैं, तो बलदाऊ जी को माता समझाती हैं, देखो बलदाऊ तुम हो बड़े, तुम्हें पूरी-पूरी तरीके से कन्हैया को ध्यान रखने हैं। देखो, देखना कि कृष्ण कहीं बावड़ी में ना जाए, कुएँ के पास में ना जाए, गहवर वन में ना चला जाए, कहीं गहरे वन में और यमुना जी की गहरी-गहरी तलहटी पे ना जाए, देखना कहीं गहरी खाई जैसी हो वहाँ ना जाए, तुम्हें ध्यान रखने हैं। तो ये बलदाऊ जी के हाँ मैया तुम चिंता ना करो, मैं पूरा ध्यान रखेगो। इस प्रकार से बलदाऊ जी को समझाती हैं और कन्हैया तो नित्य उद्यमी हैं। इस प्रकार से कन्हैया जाते हैं। अब जितने भी सखा हैं, उनको भी यशोदा मैया ने समझा रखा है कि देखो श्री राम तुम कन्हैया के आगे चलोगे, देखो वसुदाम तुम कन्हैया के पीछे चलोगे, देखो मधुमंगल तुम कन्हैया के बगल में चलना, पश्चिम में, देखो और वसुदाम, ये श्री राम, वसुदाम सब सखाओं को अलग-अलग दिशाओं में जितने भी हैं और फिर धनसुखा से बोलते हैं कि धनसुखा तुम देखो ईशान कोण में रहना, फिर मनसुखा से बोलते हैं कि देखो तुम वायव्य कोण पे रहना। तुम जैसे अष्टकोण होता है कि कृष्ण के चारों तरफ कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण फिर 4 जो कोने हो गए ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, इन कोणों पर भी अलग-अलग सखाओं को नियुक्त कर दिया है। एक सखा जो 9वाँ सखा है, विशेष सखा उसको एक छतरी पकड़ा दी है कि कृष्ण को कहीं धूप ना लगे। इस प्रकार से कृष्ण के चारों ओर मुख्य रूप से जो 8-9 सखा हैं, कृष्ण को घेरे हुए जा रहे हैं। मानो कृष्ण का संग कभी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से ब्रज की एक बड़ी अनूठी शोभा हो रही है। जब इस प्रकार से ग्वाल-वाल कृष्ण को घेरे हुए सारी गैयाएँ गैया नहीं अभी बछड़ा ही है, तो बछड़ाएँ जो कृष्ण को घेरे हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो गोकुल में एक नया उत्सव हो रहा है। जितनी भी वात्सल्यवती गोपियाँ हैं, वो निकल के बाहर अपने घर की पौर से बाहर निकल-निकल के कृष्ण को देख रही हैं कि कहाँ हैं, कहाँ हैं? कन्हैया की जब शोभा देख लें, तो उनके हृदय में बड़ी शीतलता पहुँचे और देखें, देखो कितना सुंदर इसने मयूर पंख धारण किया है, इसके ओंठ कितने सुंदर हो रहे हैं और इसके नेत्र कितने सुंदर हैं और उस पे जो काजल लगा है वो तो कितनी अच्छा शोभा दे रहा है। हृदय में जो हार है वो कितना शोभित है। इस प्रकार से कन्हैया की शोभा नित्य बढ़ती जा रही है और जो मैयाएँ हैं, वात्सल्यवती गोपियाँ हैं, वो आपस में कृष्ण की जो शोभा है, उसकी वर्णन करते हुए अघा नहीं रही हैं कि ये कितना सुंदर लाला है। जैसे कृष्ण दूर चले जाएँ और अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल धूल जो गोरज है वो उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जितनी भी वात्सल्यवती गोपियाँ हैं, यशोदा मैया हैं, उनके हृदय में तो मानो दुःख आ जाए कि हाय! अब कन्हैया का दर्शन कब होएगा? तो अभी छोटे-छोटे बालक हैं, साढ़े 3-4 सौ वर्ष के ही हैं, तो केवल ज़्यादा देर के लिए गैया चराने के लिए नहीं जाते हैं, 2 ढाई घंटे के लिए ही जाते हैं। यानी अगर साढ़े 9 बजे गए हैं, तो 12 बजे तक वो नंद भवन में कन्हैया, बलदाऊ जी और बाकी जितने ग्वाल-वाल हैं, सब आ जाएँगे अपने-अपने घर में। तो इस प्रकार से जब जाते हैं, अब कन्हैया चले गए हैं, तो अब कन्हैया के स्मरण में क्या है इनके पास? केवल कन्हैया का एक वस्तु सबके पास है, कि जब कन्हैया गोरज पे ये जो वृंदावन की भूमि है, गोकुल की भूमि है, उस पे चरण रख रहे थे, तो कन्हैया के जो चरण चिन्ह हैं, वो उस पर अंकित हो जाते हैं। उस पे ध्वज, अंकुश, अनेक-अनेक प्रकार के जो 19 चरण चिन्ह हैं, वो उस पर अंकित हो रहे हैं। जब उन चरण चिन्हों को गोपिकाएँ देखती हैं और वात्सल्यवती गोपियाँ देखती हैं, यशोदा माई देखती हैं, तो उन्हें कृष्ण की जो सुबह से लेके अभी तक जो-जो लीलाएँ की होती हैं, वो सारी फिर स्मरण हो आती हैं। इस प्रकार से नंद भवन से और गोकुल में जब कन्हैया निकलते हैं, तो बड़ा ही उत्सव हो जाता है। कन्हैया को समझा के भेजती हैं कि देखो लाला, जल्दी से आ जाइयो, विलंब ना करियो। इस प्रकार से जब कन्हैया को समझाती हैं, कन्हैया बोलते हैं, "जो आज्ञा मैया।" इस प्रकार से कन्हैया मैया की आज्ञा से कभी ना टालें, मैया के बड़े प्रेमी हैं। अब इस प्रकार से सभी ग्वाल-वाल जब वहाँ पहुँचते हैं, अब सभी ग्वाल-वाल कहाँ पहुँच गए हैं? गोकुल के बाहर जो उपवन है, उससे आगे जो एक तालवन जैसा क्षेत्र है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं, तो इनकी तो बालोचित लीलाएँ प्रारंभ हो जाती हैं। अब सबसे पहले तो जब कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं, तो सवरे सखाउन के मन में आता है कि कृष्ण ने देखो, अभी तो केवल सामान्य सा श्रृंगार किया है, अब हम लोग कृष्ण का श्रृंगार करेंगे। तो कोई सखा करोंदा के छोटे-छोटे लाल-लाल जो फल होते हैं, उनको ले आता है, कोई सखा एक पेड़ पे चढ़ जाता है और आम के जो
सुंदर नव पल्लव रहते हैं लाल-लाल रंग के, उनको ले आता है। उनका तुर्रा बना के कृष्ण की जो हरी पाग है उसमें खोस देता है। कृष्ण के पाग में सुंदर जो करौंदे के लाल-लाल फूल हैं उनको लगा देता है। कोई गेरू पत्थर ले आता है, गेरू पत्थर आपने देखा होगा जो पुराने घर होते थे भारत में, तो उनमें जो पहले आजकल तो पेंट और ये सब आने लगे, पहले पेंट नहीं हुआ करता, गेरू मिट्टी हुआ करती थी। गेरू मिट्टी को घोल दिया जाता था और उसी से दरवाजे पोते जाते थे। अगर आप 50-100 वर्ष पहले कहीं ग्रामीण अंचलों में जाएँ, तो वहाँ पे ऐसी ही शैली में होता था। पहले पेंट वगैरह नहीं होते थे इतने। तो वो गेरू भगवान के जो पत्रावली हैं, अब उनसे गेरुओं से पत्रावली बना दें, बड़े सुंदर कृष्ण का श्रृंगार दिख रहा है। और कुछ सखा जल्दी से वन में जाते हैं और सुंदर-सुंदर पुष्पों को चुन लाते हैं। कौन से पुष्प? श्री रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि में एक श्लोक की रचना किए हैं कि भगवान कौन से पुष्पों की माला पहनते थे। तो बताते हैं तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरह पंचभी गृतते माला बनमाला प्रकीर्तिता या बैजंती माला प्रकीर्तिता, दोनों जगह ये श्लोक लग जाता है। तो कौन-कौन से फल माला के फूल हैं? तुलसी है, कुंदार है, तुलसी कुंद है, मंदार है, पारिजात है और सरूर यानी कमल है। ये 5 जब फूल मिलके एक सुंदर सी माला बनती है तो कृष्ण को पहना देते हैं। बैजंती माला बना दी है। बैजंती माला मतलब कि गले में पहनाई जाए और चरणों तक अगर छू जाए तो उसको जो चरण चुंबनी माला होती है उसको बैजंती माला कहते हैं। तो बड़े सुंदर कृष्ण का श्रृंगार हो रहा है। पूरा बनवेश जो कृष्ण का है, वो वहाँ पे सजा दिया। अब कृष्ण इसी प्रकार से बलदाऊ जी का और जितने भी सखा हैं, सबने अपना-अपना श्रृंगार भी किया है और सभी ऐसे लग रहे हैं, मानो वृंदावन ने इन ग्वाल बालों का स्वयं अपने श्री हस्त से श्रृंगार किया हो। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। इस प्रकार से जब सभी सखाएँ आपस में श्रृंगार कर लेते हैं, सभी लोग बड़े आनंदित होते रहते हैं। अब नए-नए खेल प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले कोई सखा है, कृष्ण के सामने बड़ा सुंदर वेणु बजा रहा है। कन्हैया कह रहे हैं, "वाह भाई! तुम तो बड़ा अच्छा स्वर लगा लेते हो, थोड़ा हमें भी सिखाए दो।" जबकि खुद सारे स्वरों के, सारे शास्त्रों के, सारे वेदों के प्रणेता है, लेकिन सखाओं से वेणु वादन की विद्या ग्रहण कर रहे हैं। कोई सखा बड़ा सुंदर नृत्य की भंगिमा दिखाए कि देखो श्री कृष्ण ये कैसा नृत्य है, कोई मयूर बन के नाचे। तो इस प्रकार से कृष्ण को अलग-अलग प्रकार के नृत्य दिखाएँ। कृष्ण कहे, "हाँ भाई, तुम तो बड़ा सुंदर नाचे हो।" फिर कोई बैल जैसी चेष्टा करे। अब कोई जो ओढ़नी लाए थे, ओढ़नी ओढ़ ले और बैल जैसे रमाए, हम्मा-हम्मा ध्वनि करे, आपस में बैल बन के लड़े सिर से, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, कभी सिर से लड़ते हैं, कभी पीठ से लड़ते हैं। ऐसे ही ये सखा आपस में भी मज़ाक करते हुए, आनंद करते हुए, बालोचित ले लीला करते हुए ऐसे सुंदर-सुंदर लीला कर रहे हैं। अब छोटे-छोटे वहाँ पे बेल हैं, बेल फल जो होता है, बेल फल से फुटबॉल की तरह पैर से उचकाएँ इधर और उधर, इस तरीके से क्रीड़ा कर रहे हैं। एक-दूसरे को आँवला से, जो आमलिका होती है, उससे एक-दूसरे को मार रहे हैं। इस प्रकार से सुंदर-सुंदर खेल वहाँ पे हो रहे हैं। कभी-कभी राम-श्याम अर्थात कृष्ण बलराम भी अपने आप को कम्बल ओढ़ लेते हैं और बैल का आचरण करते हुए हम्मा-हम्मा ध्वनि करते हैं और सींग से सींग मिलाते हुए, सिर से सिर मिलाते हुए आपस में लड़ते हैं। जैसे बैल आपने देखा होगा, बैल आपस में भारत में तो काफ़ी ब्रज में तो देखने को अक्सर ही मिल जाता है कि 2 बैल जब लड़ते हैं तो वो सींग आपस में फँसा लेते हैं और यूँ-यूँ करते हुए पूरे जगह धूल-धकड़ कर देते हैं। तो मानो इसी प्रकार से ये ग्वाल-बाल के जो खेल है वो गैया और गैया के अनुकरण करते हुए इनके सारे खेल हैं। इस प्रकार से बड़े सुंदर ये लोग खेल खेल कर रहे हैं। इसके बाद हंस की कोई बोली बोल रहा है, हंस जिस प्रकार से उड़ते हैं और बोलते जाते हैं, तो सखा भी अपने दोनों हाथ को ऐसे करते-करते हंस के नीचे-नीचे दौड़ता जाए। मयूर जिस प्रकार से केवा-केवा धुन करें, एहो, 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 तो ये जितने भी सखा हैं, मयूर के पीछे-पीछे ये भी बड़े सुंदर लीला करें। अब एक एक सखा था, सखा अपने साथ में एक सुंदर गेंद लाया था। सखा जैसे ही इधर-उधर थोड़ा देखने लगे, तो दूसरे सखा ने उसकी गेंद ले ली। तो गेंद जब सखा ने ले ली, तो वो बोला हमारी गेंद कहाँ गई, कहाँ गई? तो तीसरे सखा ने जब तक ले ली, वो जब तक दूसरे के पास जाए तो गेंद तीसरे के पास चले जाए, जब वो तीसरे के पास तो गेंद चौथे के पास है। जब इस प्रकार से वो सखा हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, तो फिर जो कृष्ण है वो कृष्ण के पास जाए, बोले देखो भैया कन्हैया, इन लोगों ने हमें हैरान कर दियो है, हमारी गेंद ले ली। कृष्ण बोले देखो भैया दे दो, परेशान मत करो। तो कृष्ण के बोलने से सभी उसकी वस्तु को लौटा दें और सब हँसने लग जाए। क्योंकि ये तो उनका विनोद है।
आपस में मज़ाक कर रहे हैं। इस प्रकार से जब सुंदर-सुंदर लीलाएँ होने लगी, इसके बाद क्या होता है कि कभी कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए, वृंदावन की शोभा देखने के लिए इधर चले जाएँ, कि देखो ये कितने सुंदर पुष्प हैं, कितना सुंदर ये यमुना का पुलिन है, कितने सुंदर ये लताएँ हैं। तो इस प्रकार से जब वन की शोभा देखने लगे, तो सभी सखा देखें, "अरे! कन्हैया इतने दूर चले गए हो?" तो सभी लोग दूर दूर दौड़ते हुए जाएँ और अहम पूर्वम कहते हुए कृष्ण के पास ऐसे दौड़ जाएँ और जब कृष्ण को छुएँ, तो सभी सखा आपस में पूछते हैं, "क्या भैया हमने पहले छुओ ना, हमने पहले छुओ ना।" कृष्ण तो सबका मन रखने के लिए बोले कि देखो भैया, हमें तो ऐसा लगो कि सबरन ने एक संगे छुओ है हमें। इस प्रकार से कन्हैया सभी का मन रख लें। बड़ी सुंदर-सुंदर वहाँ पे लीला हो रही है। जब हंस ऊपर ऐसे उड़े, तो एक सखा बोले, "देखो भैया, अपन इस हंस की छाया को पकड़ेंगे।" बोले, "क्यों?" कि बोलो, "अगर देखो दौड़ में ना आए, तो अगर कोई बछड़ा दूर चले जाए, तो तुम कैसे पकड़ के लाएगो?" तो इस प्रकार से अपन को दौड़ने में भी खूब तंदुरुस्त होना चाहिए। तो सखा फिर उस जो हंस की जो परछाई हो रही है ज़मीन पे, उस परछाई को पकड़ते-पकड़ते आगे दौड़ने लगे। मान लो चित्र लीला कर रहे हैं। इस प्रकार से जब कोयल बोले, तो ये सखा कोयल से भी मधुर मीठी बोलें, कन्हैया भी कोयल से मधुर मीठी बोले। एक सखा बोलता है, "कन्हैया, तुम कोयल की ध्वनि मत बोलो, कोयल लजा रही है, बा को लग रहे हो है कि ये मुँह से सुंदर कोयल को आ गो।" तो इस प्रकार से जब इसी प्रकार से मयूर की ध्वनि भी कभी-कभी कन्हैया बोलते हैं, अनेक-अनेक पक्षियों की ध्वनि भी बोलते हैं। भौरे जब भिन्न-भिन्न करते हैं, तो उनके पीछे भी भिन्न-भिन्न इस तरीके से ये लोग अनुकरण करते हैं। कोई बंदर था, बंदर की ऊँची पूँछ लटक रही थी। जब ऊँची पूँछ लटक रही थी, तो बाके प किसी ने ब जो बाल अब छोटे-छोटे बालक हैं, बा ने तो वो की पूँछ पकड़ ली और जैसे ही बंदर की पूँछ पकड़ी, तो बंदर तो एकदम घुड़को और बंदर एकदम घुरके। इस प्रकार से जब बंदर घुरकने लगे, तो ये भी बंदर पे के ऊपर घुरके। इस प्रकार से और मानो फिर बंदर से बोलना है कि मुझ को भी ऊपर ले लो, है ना? तो इस प्रकार बंदर से इनकी मित्रता है, बंदर ने हाथ बढ़ाए दियो और इनको भी पेड़ के ऊपर ले लिया। अब जैसे-जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे कूद रहे हैं, ये सभी के सभी ग्वाल-वाल भी एक डाल से दूसरी डाल पे कूदते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा इनका स्वास्थ्य है और बड़ा अच्छा इनका उत्साह है। इस प्रकार से वृंदावन में, गोकुल के उस उपवन में बड़ा सुंदर विहार हो रहा है, वन विहार हो रहा है। अब इस प्रकार से कृष्ण तत्व की अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं। कृष्ण तत्व है क्या? देखिए, कोई समझ सकता है कि ये कृष्ण हैं कौन? वास्तव में जो ज्ञानियों के लिए ब्रह्म होता है, योगियों के लिए जो परमात्मा होते हैं, जो श्री वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जिनके लिए नारायण हैं, जो बैकुंठवासी हैं, उनके लिए जो विष्णु हैं, वही ये सभी आदि स्रोत कृष्ण इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। क्यों लीला कर रहे हैं? सख्य प्रीति के हेतु। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई पुण्य प्रताप से, जैसे कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं इन गोकुल वासियों ने कौन से पुण्य करे। अरे! पुण्य करने से क्या कृष्ण संग प्राप्त होता है क्या? कदाचित नहीं। ये तो इन लोगों की सहज कृष्ण प्रीति है, वात्सल्य प्रीति या फिर साख्य प्रीति है जिसके कारण कृष्ण इनके साथ में गलवैया दिए हुए, एक गले में हाथ दिए हुए इनके साथ में विहार कर रहे हैं और नृत्य खेल रहे हैं। अब इस प्रकार से जब इनका आपस में खूब विहार हो रहा था, अब इतने में मध्याह्न हो चला, तो अब कन्हैया मध्याह्न भोजन की भूमिका बना रहे हैं। कन्हैया उपवन की ओर देखते हुए बोलते हैं, "देखो भैया, ये जो यमुना पुलिन है, कितना सुंदर दिख रहा है। ये जो लहरियादार भूमि दिख रही है, ऊँची-नीची और उसपे जो सुंदर-सुंदर घास दिख रही है, कितनी सुंदर दिख रही है। यमुना जी कितनी कलकल करती हुई बह रही हैं। अपन एक काम करते हैं, अब मध्याह्न हो गया है, ये जो वृक्ष दिख रहा है, आम का वृक्ष, इसके नीचे चलते हैं और बैठ के वहाँ पे अब मध्याह्न भोजन करेंगे। सब बोलते हैं, "भले-भले, बड़े बढ़िया-बढ़िया, चलो चलते हैं।" अब इस प्रकार से सब लोग पहले आते हैं, यमुना जी में कुल्ला करते हैं, थोड़ा जलपान करते हैं, हाथ-मुँह धोते हैं। इसके बाद पुनः जितने भी बछड़े हैं, उनको वहीं छोड़ देते हैं, समझा देते हैं कि देखो भैया, ये हरी-हरी घास है, इनको खाइयो अच्छे से, हम लोग आते हैं। इस प्रकार से बछड़ों को समझा दिया, खुद सब के सब जितने भी ग्वाल-बाल हैं, सब वहाँ पे आ जाते हैं। जब वहाँ पे आते हैं, तो कृष्ण के साथ में अब सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जैसे ही वहाँ पहले वृक्ष के पास आते हैं, तो वृक्ष के ऊपर सभी लोगों ने अपने-अपने छींके जो लंच बॉक्स, है ना? जो छींके लाए थे, जिसमें सबका अपना-अपना भोग है,
अपना-अपना खाना है, भोजन है, उसको निकालने लगते हैं। एक सखा बड़ा चतुर था, मधुमंगल, खाने में भोजन भट्ट। तो इस प्रकार से जब मधुमंगल देखता है कि देखो, वो जो छींका दिख रहा है, इसमें माल-पानी लगता है सबसे ज़्यादा है। तो जैसे ही देखता है कि इसमें माल-पानी सबसे ज़्यादा है, तो पहले उसको निकाल लेता है और बोलता है, "ये तो हमारा है।" अब जिस सखा का वो था, वो सखा बोलता है, "देखो भैया, इन्हें अपनी चिनारी पे लगा दीनी, हमें हमारो छीको दिलवाए दो।" कन्हैया बोलते हैं, "अरे! दे दे रे, दे दे।" तो कन्हैया इस प्रकार से समझौता कराए दें। इस प्रकार से सखाओं में आपस में खूब हँसी-मज़ाक हो रहा है, खूब आनंद हो रहे हैं। जब इस प्रकार से वहाँ पे जब सभी लोग अब अपने-अपने छींके, जो उनके जो लंच बॉक्स थे, उनको वहाँ पे उन्होंने निकाल लिए। जब छींके निकाल लिए तो देखते हैं कि अब मंडलाकार आकार में सभी सखा वहाँ पे बैठ गए हैं। मंडलाकार में क्यों? कृष्ण को बीच में बिठा दिए और पहली पंक्ति में जो छोटे-छोटे सखा थे, वो पहले बैठ गए, जिनकी छोटी-छोटी हाइट थी, छोटे-छोटे ऊँचे थे। अब इसके बाद थोड़े जो उससे बड़े हैं, वो बैठे पूरे सखा में। जैसे कमल दल होता है, सबसे पहले जो पत्ते होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, फिर उसके आगे जो बार में थोड़े और बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े, फिर आखिरी में सबसे बड़े। तो सबसे पहले छोटे सखा कृष्ण को घेर के बैठे हुए हैं, फिर उनसे बड़े जो सखा है, वो कृष्ण को घेर के बैठे हुए हैं, फिर उनसे और बड़े, बड़े-बड़े, ऐसे कृष्ण को घेर के सब लोग बैठे हुए हैं। अब एक सिद्धांत यहाँ पे निरूपित होता है कि देखो भैया, जितने छोटे बन के रहोगे, उतने कृष्ण के पास रहोगे और जितने बड़े बन जाओगे, उतने कृष्ण से दूर हो जाओगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत दिया है कि तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तने सदा हरि। कीर्तन सदा हरि। अगर सदा भगवान का जप करना है, सदा नित्य कीर्तन करना है, नित्य स्मरण करना है, नित्य कृष्ण संग करना है, तो छोटे बन के ही रहना पड़ेगा। अगर छोटे बन के रहोगे, तो कृष्ण का संग हमेशा प्राप्त होता रहेगा। लेकिन बड़े दिखाओगे कि मैं बड़ा वैष्णव हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, तो कृष्ण संग कभी प्राप्त नहीं होगा। तो ये सिद्धांत मानो इस लीला से दिखा रहे हैं। अब सभी ग्वाल-बाल अपने-अपने छींकों को खोलें, है ना? अब जैसे ही अब कोई कह सकता है कि अरे! जब पत्राकार बैठे हुए हैं, पूरा कृष्ण को घेर के बैठे हुए हैं, तो कोई ना कोई सखा तो कृष्ण की पीठ की तरफ आ जाता होगा, कोई कृष्ण के बगल में आ जाता होगा, कोई कृष्ण के सम्मुख होता होगा। तो बोलते हैं कि देखो भैया ऐसा नहीं है, सिद्धांत ये है यहाँ पे ऐश्वर्य शक्ति, जो भगवान की लीला शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति है, वो हर सखाओं को ऐसा अनुभव करा रही है कि कृष्ण ठीक मेरे सामने ही बैठे हैं और मुझे ही देख रहे हैं। जैसे जब गोपियाँ रास कर रही थीं, तो जब रास नृत्य होता है, तो उस समय हर एक गोपी को यह अनुभव होता है कि कृष्ण केवल मेरे साथ में है और उनका पूरा-पूरा ध्यान मेरे ऊपर है। इस प्रकार से इन सखाओं को भी कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति के माध्यम से ऐसा अनुभव हो रहा है कि कृष्ण ने मेरे सामने ही मुख किया हुआ है और कृष्ण मुझे देखते हुए ही भोजन खा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ये सिद्धांत निरूपित होता है कि भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति होती है, वो हर भक्त को ऐसा अनुभव कराती है कि कृष्ण मेरे तरफ देख रहे हैं। जैसे जब हम मंगला आरती में होते हैं या भगवान की दर्शन आरती में होते हैं और हम भगवान के श्री विग्रह को जब देखते हैं, तो किसी को ये अनुभव थोड़ी होता है कि कृष्ण इनकी तरफ देख रहे हैं और मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। सब भक्तों को एक सा ही अनुभव होता है कि कृष्ण हमारे तरफ ही देख रहे हैं और यही उनको लगता है कृष्ण आज मेरी तरफ कुछ विशेष नज़र से देख रहे हैं। इसी प्रकार से हर ग्वाल-बाल को ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि कृष्ण मेरे तरफ ही देख रहे हैं। अब इस प्रकार से सभी लोगों ने अपने-अपने छींके खोल लिए। जब सभी ने अपने-अपने छींके खोले, तो अब छींके में तो सीधे खाएँगे नहीं। तो क्या करते हैं, कोई सखा अपने साथ में सुंदर एक कमल दल का पत्र बना लिया है। कमल बड़े-बड़े कमल के फूल थे, उनको ले आया, उसी पे अपना भोजन परोसने लगा। कोई बद सखा था, वो सुंदर ऊपर चढ़ गया उसी पेड़ के ऊपर जो आम का वृक्ष था। उसने 8-10 पत्ते तोड़े और वहीं पे सीकों के माध्यम से एक सुंदर सी पत्तल बना ली। बड़े दक्ष हैं ये लोग पत्तल बनाने में। इसके बाद कोई सखा था जो स्वच्छ शिला थी, कोई पत्थर था, उसको ले आए और उसके ऊपर ही अपना भोजन परोसने लगे। एक सखा तो था, उसने तो अपनी कमोरी जो मटकी जिसमें भोजन भरा हुआ था, उसी को ही रख लिया। दूसरा सखा करे भैया जो का करे, अरे तुम्हारी मटकी झूठी हो जाए फिर? तो वो सखा फिर बोलता है, अरे ये ब्रजरज की बनी हुई है, ब्रजरज की मट्टी कभी झूठी होए का? सिद्धांत निरूपण कर रहे हैं। ब्रजरज हर अवस्था में पवित्र होती है। यहाँ पे ब्रज में कई साधु हैं जो अपने साथ में
एक मिट्टी का पात्र रखते हैं, उसको कड़ुआ बोलते हैं, है ना? तो बोलते हैं, एक भजन भी है यहाँ पे, परम पावन करुआ को पानी, जाके पिए मिलें मोहन राधा रानी। अगर कोई व्यक्ति इस पवित्र ब्रज रज की मिट्टी का बना हुआ जो पात्र होता है, इस पात्र में रखा हुआ जल का केवल सेवन करता है, तो उससे राधा रानी और कृष्ण मोहन के यानी मदन मोहन के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो ब्रज की तो खैर महिमा ही अनंत है और ब्रज रज जो है, उसकी महिमा का तो क्या पारावार है। ब्रज रज जिसमें गोपियों की चरण धूलि है, जिसमें जो ब्रज में कन्हैया की जो गैयाएँ थी, उनकी चरण धूलि है। फिर कन्हैया भी जब 1 वर्ष के लिए जब जब गोवत्स हरण होता है, यानी कि कन्हैया के सखा और कन्हैया के बछड़ा दोनों ही ब्रह्मा जी हर ले जाते हैं, तो कन्हैया अपना विस्तार करते हैं और पूरे गोकुल में पूरे ब्रज में कन्हैया जहाँ पे अगर कोई बछड़ा भी है तो वो भी कन्हैया ऐसा होता है एक समय। तो यहाँ पे जो एक-एक कण है, जो एक-एक रत्न है, एक यहाँ पे ब्रज में संत रहा करते थे, वो तो एक ही पात्र से सारी क्रियाएँ करते थे। दूसरी यहाँ पे तो वो दर्शा रहे हैं कि ये जो रज है, दोष नहीं आता। ये सिद्धांत मानो ये सखा भी यही सिद्धांत सिखा रहा है कि हमारा जो ब्रज रज का जो पात्र है, ब्रज रज का जो कुमोरी है, मटकी है, ये किसी अवस्था में अच्छी नहीं होती, किसी भी अवस्था में दूषित प्रारंभ करते हैं। जब इनका आपस में भोजन प्रारंभ होता है, तो सबको अपनी-अपनी चीज़ चखानी होगी और हमारी चीज़ चाखनी होगी। तो सब लोग बोले, सब लोग तो चाहते भी यही थे, जितने भी ग्वाल-वाल हैं, उनका यही भाव था कि हम अपनी जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, वो कृष्ण को अर्पित करें। तो देखिए सिद्धांत ये है, जब कोई सखा खाना प्रारंभ पहले कन्हैया को नहीं देता, पहले खुद चखता है कि ये स्वादिष्ट है कि नहीं। अगर किसी में नमक ज़्यादा हुआ या मिर्च ज़्यादा हुई या शक्कर ज़्यादा कम ज़्यादा हो गई, तो कन्हैया को नहीं देते कि ये कन्हैया के लिए ठीक नहीं है। ये कन्हैया के प्रति उन ग्वाल वालों का एक विशेष प्रेम था। इस प्रकार से कन्हैया से विशेष प्रीति करें। अब एक बालक उसने दही बड़ा खाया, उसको बड़ा स्वादिष्ट लगा। कन्हैया को दिया कि कन्हैया ये दही बड़ा बड़ा स्वादिष्ट है, नेक चाखो। तो कन्हैया उसको खाते हैं। कन्हैया कहें देखो भैया दही बड़ा तो बड़ा स्वादिष्ट है, तो नेकी में काली मिर्च को फुट ज्यादा है गो, मतलब काली मिर्च ज्यादा भुरक दी गई। तो फिर कन्हैया मजाक करते हुए बोलते हैं सखा से कि कन्हैया तुम्हारी जो मैया है वो मारवाड़ की है का? नहीं, कन्हैया ऐसा बोलते हैं उस सखा से कि अरे भैया तुम्हारी जो मैया है वो राजस्थान की है का जो इतनी मिर्ची डाले हैं। इस प्रकार से सखा आपस में खूब हंसने लगे। फिर एक सखा ने कृष्ण को लडुआ दियो, है ना? एक लड्डू देते हैं। अब वो लड्डू में घी थोड़ा कम पड़ा, है ना? बनाते समय घी उनकी जो मैया होंगी तो उन्होंने घी डालना थोड़ा भूल गई होंगी या कम डाला होगा, धोखे से कम डल गया। अब ब्रज में कोई घी की कमी तो है नहीं। अब डालने में कभी-कभी ऊपर-नीचे हो जाते हैं लड्डू में। तो घी कम पड़ो, तो कन्हैया को जैसे ही दिए, तो कन्हैया को दिए, तो लड्डू भुर्र करके फसक गया। तो घर भुर्र करके जैसे गिया, तो सभी जितने भी सखा थे, वो उस सखा की खूब फजीती करने लगे। तो बोले, "अरे! जा रे, तेरी मैया तो बड़ी लोभन है, बाने ने घी न डारो ई में, बताओ कैसे लड्डू बनाओ है।" इतने में मधुमंगल को लगा कि अरे बेचारा ये सखा है, देखो कैसा दुखी हो जा रहा है। तो मधुमंगल उस सखा के पास में जाते हैं और सेनावेनी करने लगते हैं, कान में बोलते हैं कि देखो तुम्हारी 4 जनों में कैसी फजीती हो गई है, अब तुम कहो तो हम तुम्हारी खूब प्रशंसा कराए दें। तो वो बोला बालक बोलता है, जिस बालक का लड्डू था, वो बालक बोलता है, "हाँ, कराए दो, कराए दो।" तो अच्छा फिर मधुमंगल बोलते हैं, "काय दोगे? कौन-सी वस्तु देंगे अगर तुम्हारी हम प्रशंसा करा देंगे?" बोले, "जो तुम बोलो।" तो मधुमंगल बोलते हैं, "ये 4 लड्डू लेंगे हम तो।" तो वो बोलता है, "चलो अच्छा बात पक्की हो गई, 4 लड्डू ले लियो।" अब उसके पास में लड्डू थे, आज वो लड्डू ही लाता है अपने साथ में। तो फिर मधुमंगल आते हैं, मधुमंगल बोलते हैं कि, "भैया तुम लोगों को लड्डू कैसा लगो?" सबको थोड़ा-थोड़ा लड्डू दिया था। तो कन्हैया बोलते हैं कि भैया हँसते हुए बोलते हैं कि भैया लड्डू तो बड़ो नेक हतो, बड़ो अच्छा हतो, नीको हतो, ने घी कम पड़ गयो, बाकी तो अच्छा ही हतो। तो मधुमंगल बोलते हैं, "अरे! तुम लोगों को मालूम ना है, लड्डू इतनो बढ़िया हतो कि तुम्हारी का पवन देव को भी मन मचलाएगो। ऐसे जब लड्डू देखो
तो इतनी तेजी से हवा आई कि लड्डू सब लोग ले गए पवन देव। अच्छा, तो बाकी सखा बोले, हाँ, लगत तो ऐसा ही है, तुम सही बोल रहे हो, हमें भी ऐसे ही अनुभव हो रहा है, क्योंकि हवा तो बड़ी तेजी से आई थी। तो इस प्रकार से जब उस सखा की प्रशंसा करवा देते हैं और सभी सखा बोले, हाँ भैया लडुआ बड़ा बढ़िया, लडुआ बड़ा मीठो है, तो पवन देव को भी मन मन ललचाएगा। तो इस प्रकार से जब बोलते हैं, वो लड़का जो सखा था, अब मधुमंगल को 4 लड्डू दे दे। मधुमंगल तो भोजन भट्ट, तुरंत फटाफट फटाफट चारों लड्डू खा गए। अब उनकी जो पत्तल थी, वो 4 लड्डू तो खा ही गए, जो मधुमंगल की अपनी भोजन थाली थी, भोजन का जो छीका था, उसको भी पूरा खा गए। अब इधर-उधर देखने लगे, अब सब लोग तो धीरे-धीरे खा रहे हैं। अब मधुमंगल फिर बहाना बनाए, मधुमंगल कहे, "अरे तुम लोग तो भोजनी हो, तुम लोग देखो, नेक थोड़ी वृंदावन की शोभा देखो, वो देखो मयूर कितना सुंदर नाच रहे हो।" अब वो सखा इधर-उधर देखने लग जाएँ, इतने में मधुमंगल किसी के 2, किसी के 3 और किसी के 1 लड्डू उठा के अपनी थाली में रख ले। अब फिर बाकी जो सखा हैं बोले, "अरे देखो इन्हें हमारे लड़ुआ ले ले।" अब कन्हैया बोला, "अरे दे दो, दे दो, दे दो।" तो कन्हैया इस प्रकार से समझौता कराए दें। तो सब लोग वहाँ पे खूब आनंद हो रहे हैं। इतने में मधुमंगल वहाँ पे बोलते हैं कि देखो भैया, तुम लोगों को भोजन करने का तो आनंद आया नहीं। ये जो कन्हैया है, मधुमंगल अपनी बड़वाई करते हुए बोल रहे हैं कि देखो ये जो कन्हैया है, ये तो केवल भोजन की तृष्णा करे, खाए कछु नहीं, थाली भर के रख ले, केवल भरी रह जाए थाली, खात तो कछु है ही नहीं है। और ये जो बलदाऊ है, ये तो केवल एक कौर कन भोजी है, यानी एक कौर ही भोजन करे और उठ जाए। और ये श्रीराम है, ये तो देखो कैसा कृशकाय हो रहे हो, रिंग तो खाए है, धीरे-धीरे चुक-चुक के खाए हैं। और जो सुबल है, ये तो अल्प प्राण है, मतलब इसमें तो कछु दम ही नहीं है, ये तो कछु खा ही ना पाए। बोले देखो, ये भोजन है, ये है चारों जो हमारे पुरुषार्थ हैं उसका फल देने वाला। 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मानो ये सिद्धांत दिखा रहे हैं मधुमंगल जी कि अगर कोई व्यक्ति अगर केवल ये भावना से प्रसाद खाए जो भगवान को अर्पित भोजन है और उसको बड़े प्रेम से खाता है, तो उसको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना? ऐसा नहीं है कि भगवान का जो भोजन है, वो स्वयं भगवान ने आरोगा हुआ है, उसमें भगवान कृष्ण का शीलालप संपृक्त है, भगवान कृष्ण का जो लार है या जो दिव्य क्या बोलना चाहिए लवामृत है, वो उसमें सिक्त हो जाता है और उसका जब सेवन भक्त लोग करते हैं, तो उनको एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सिद्धांत निरूपित कर रहे हैं मधुमंगल जी कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का प्रसाद खाएगा, तो उसको चारों पुरुषार्थ अपने आप ही मिल जाएँगे। इस प्रकार से आपस में बड़े खूब आनंद हो रहे हैं, खूब इस प्रकार से भोजन करते हुए हो-हल्ला हो रहा है, अपना-अपना भोजन खा रहे हैं, कन्हैया को भी खिलाते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जूठन भी खिलाई जा रही है, कन्हैया को जूठन भी खिलाएँ, सब कुछ कराएँ, लेकिन फिर भी कृष्ण जूठन नहीं माने, ये मानते हैं कि ये प्रेम से खिला रहे हैं, ये प्रेम का सिद्धांत है। तो मधुमंगल जी बड़े ही अब मधुमंगल का एक सिद्धांत समझा देते हैं। मधुमंगल को ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं, ये कोई एक जोकर जैसे हैं। जैसे पाश्चात्य नोबेल जो होते हैं, उनके यहाँ पे जो जोकर होता है, वो ऐसा होता है जैसे कोई मूर्ख, जैसे चार्ली चैपलिन वगैरह जो हुए। तो ये इस प्रकार से अपनी गतिविधियाँ करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, मूर्खों जैसी करते हैं, इससे लोगों को हँसी आए। लेकिन भारतीय शास्त्र या भारतीय शैली में जो विदूषक होते हैं, वो कोई मूर्ख नहीं होते हैं, वो अति विद्वान होते हैं, लेकिन उनकी जो क स निरूपित करने की या वाक्य प्रस्तुत करने की जो शैली होती है, वो इस प्रकार से होती है जिससे व्यक्ति को विनोद उत्पन्न हो, कुछ हँसी उत्पन्न हो। तो मधुमंगल बड़े विद्वान हैं, सांदीपनि मुनि हैं, उनके ही पुत्र हैं, आत्मज हैं, लेकिन कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने पहले ही इनको यहाँ पे भेज दिया गया था। ब्राह्मण हैं, मधुमंगल के जो नेत्र हैं, बड़े सुंदर-सुंदर, बड़े-बड़े नेत्र हैं, उनके जो सिर है वो हमारे जैसे ही बाल रखते नहीं हैं और क्योंकि ब्राह्मण बालक हैं, तो पहले से ही ऐसे रहते हैं। सुंदर एक जनेऊ उन्होंने रखा हुआ है, जनेऊ डाला हुआ है, सुंदर सफ़ेद धोती हुई पहनी हुई है। उनका जो पेट है थोड़ा-सा बड़ा-सा हुआ है क्योंकि भोजन ज़्यादा करते हैं, है ना? तो इस प्रकार से गोरा उनका श्रीअंग है, तो मधुमंगल देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। वो कृष्ण के साथ में नृत्य, हास्य, विनोद ये सब करते रहते हैं क्योंकि मनुष्य जीवन में हास्य की भी बड़ी आवश्यकता होती है। तो मधुमंगल की ये मुख्य सेवा है कि वो कृष्ण को समय अंतराल पर हँसाते रहें, विनोद करते रहें। इस प्रकार से मधुमंगल कोई एक जोकर नहीं है, वो एक विदूषक हैं। विदूषक यानी विद्वान हैं लेकिन मज़ाक करते हैं। अपनी जो भी बात बोलेंगे उसमें कुछ न कुछ सिद्धांत भी होगा,
लेकिन इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि उससे एक आनंद की वृद्धि होगी। इस प्रकार से सखाओं में आपस में खूब आनंद हो रहे हैं। अब कृष्ण ने सोचा कि देखो भैया, अब हो चुकी है दोपहर की बेला, मैया हमारे प्रतीक्षा कर रही होंगी। अब अपन-अपन को अपने-अपने वापस गोकुल में चलना चाहिए। तो कृष्ण ने सोचा कि चलो भैया, अब वापस यमुना तट पे चलते हैं, जहाँ पे अपने बछड़ा चर रहे थे। यमुना तट पे सभी ग्वाल-बाल आते हैं। वहाँ पे पहले तो बछड़ाओं को जलपान कराते हैं। कृष्ण के लिए भई बछड़ा जितने हैं वो अति प्रिय हैं। पहले बछड़ों को जलपान कराते हैं, यमुना जी का जो मधुर सुमिष्ट जल है। फिर इसके बाद स्वयं खुद ही वहाँ पे जलपान करने लगते हैं। जब जलपान करते हैं और उसके बाद हाथ-मुँह को धो के फिर वहाँ से निकलने लगते हैं। देखते हैं कि कुछ बछड़ा हैं कि उधर-उधर चले गए हैं, तो उनका नाम ले-ले के बुलाते हैं कि अरे बुद्धा, इधर आ जाओ, है ना? अरे मोहना, अरे सोहना, अरे टीका, अरे भभूरा। इस प्रकार से उन्होंने छोटे-छोटे बालक थे तो उनके अलग-अलग से नाम रख दिए उन बछड़ों के, गायों के। तो गायों के जो बछड़े हैं उनको अलग-अलग नाम से कि टीका, मोहना, सोहना, आओ, आओ, वापस चलते हैं। इस प्रकार से जब वो जो जो बछड़े थे जब कृष्ण के पास आते हैं तो कृष्ण को एकदम आलिंगन करने लगते हैं। कृष्ण उनके गले लग जाते हैं, बोलते हैं कि चलो तुम्हें तुम्हारी मैया से मिलाएँगे, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम्हें दूध पिलवाएँगे मैया का। तो इस प्रकार से कृष्ण अपने बछड़ों से बड़ा प्रेम करें और उनके साथ में अब वापस गोकुल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब मध्याह्न का समय हो गया है। तो मध्याह्न के समय में भगवान वापस इधर आ जाते हैं। तो गाय गौचारण की 2 प्रकार से लीलाएँ होती हैं वास्तव में। एक तो जब भगवान 3 से 5 वर्ष के थे, तो केवल ढाई घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए गोचारण करने यानी बच्चों को चराने के लिए जाते थे। लेकिन जब भगवान थोड़े बड़े हो गए, पौगंड लीला में प्रवेश कर गए, 6 वर्ष से अधिक हो गए, तब भगवान सुबह जाते थे 9:30 बजे, फिर शाम को संध्या में करीब 5:30-6 बजे जब गोधूली बेला होती है तब आते थे। तो उसकी अलग लीलाएँ होती हैं। उसका हम कभी अलग प्रकार से चिंतन करेंगे कि जब वहाँ जाते हैं, जब इतनी देर तो मध्याह्न में वहीं गोवर्धन में सो जाएँगे, फिर उठेंगे तो काम्य वन में उठेंगे और खेल-कूद होगी उनके बीच में, खूब कुश्ती होगी, कूदेंगे। फिर अलग-अलग प्रकार की और भी क्रीड़ाएँ होती हैं, केवल इतने ही प्रकार की क्रीड़ाएँ नहीं हैं। तो इस प्रकार से अपना-अपना बेड़ू बजाते हुए, अपने-अपने खिलौने जो लट्टू, फिरकनी और जो-जो इनके पास में सारे जिनके पास में खिलौने वगैरह हैं, उनको बजाते-बजाते, हिलाते हुए, चकरी चलाते हुए, दौड़ते, भागते, खेलते हुए सारे सखा वापस ब्रज में आ रहे हैं। जितने भी वहाँ पे गोपियाँ हैं, जो उनकी माएँ हैं, वात्सल्यवती गोपियाँ, दूर से ही देखती हैं कि ये धूल उड़ चढ़ी आ रही है, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि अब कन्हैया आ रहे हैं बछड़ों के साथ में। तो उनको कन्हैया के आने से पहले कन्हैया की आहट हो जाती है। जब वो कृष्ण के जब गैयाओं के, बछड़ाओं की धूल देखते हैं, सारी मैया घर से बाहर अपने काम छोड़ के बाहर आ जाती हैं और कृष्ण की जो सेवा हो रही होती है कि कृष्ण गौरज से पूरित होते हैं, हाथों में लकुटी लिए हुए हैं, एक बगल में बेत्र और इस तरफ में महेश सिंह उन्होंने लटकाया हुआ है। अभी-अभी वन से आए हैं, तो सुंदर बैजंती माला भी जो 5 फूलों की है, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुह की माला को देखते हैं, उनके हृदय में एक बड़ा संतोष होता है। ग्वाल-बाल और जितने भी नंद बाबा और जितने भी हैं, उनको जब तक कन्हैया को ना देख लें, ब्रज में किसी को संतोष नहीं होता है। इसलिए कन्हैया यहाँ पे ब्रज में एक रीति है कि हर घर में आपको ठाकुर जी मिल जाएँगे। तो कन्हैया को पहले भोग लगाएँगे, फिर ही खाते हैं। इस प्रकार से सिद्धांत निरूपित कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ